नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई शक्ति हमारे जीवन को संवार रही है? जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब एक माँ की तरह हमें सहारा देने वाली ऊर्जा हमें संभालती है। यही शक्ति है माँ दुर्गा की, और चैत्र नवरात्रि का पर्व हमें इसी शक्ति से जोड़ने का अवसर देता है। आइए, इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करें और जानें कि चैत्र नवरात्रि क्यों इतनी खास है। एक नया सूरज उगता है, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है और मंदिरों की घंटियां वातावरण में एक दिव्यता घोल रही हैं। ये संकेत है कि चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सफर है, जहां हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं। हर साल जब वसंत ऋतु अपने चरम पर होती है, तब चैत्र मास में नवरात्रि आती है। 2025 में यह 30 मार्च को शुरू होकर 7 अप्रैल को समाप्त होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 06:05 AM से 10:25 AM तक। अष्टमी, कन्या पूजन 6 अप्रैल 2025। रामनवमी 7 अप्रैल 2025। यह 9 दिनों की एक दिव्य यात्रा होती है, जहां हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना करते हैं। हर दिन एक नई देवी की आराधना का महत्व रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन 2 सबसे खास कथाएं हमें समझाती हैं कि क्यों हमें यह पर्व मनाना चाहिए। बहुत समय पहले एक राक्षस था, महिषासुर। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसे हराने में असमर्थ थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर एक महाशक्ति का आह्वान किया और माँ दुर्गा प्रकट हुईं। 9 दिनों तक उन्होंने महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसे पराजित कर दिया। तभी से यह 9 दिन शक्ति साधना के रूप में मनाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को रावण से युद्ध करना था, तब उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा की थी। उनके आशीर्वाद से ही वे रावण पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए यह पर्व शक्ति और विजय का प्रतीक माना जाता है। हर दिन माँ दुर्गा के एक विशेष रूप की पूजा होती है, लेकिन यह सिर्फ देवी की आराधना नहीं, बल्कि हर दिन हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। 1. माँ शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। 2. माँ ब्रह्मचारिणी तपस्या और आत्मसंयम से बड़ी बाधा पार की जा सकती है। 3. माँ चंद्रघंटा हमें सिखाती हैं कि साहस और धैर्य ही असली शक्ति है। 4. माँ कूष्मांडा एक छोटी सी मुस्कान भी दुनिया को बदल सकती है। 5. माँ स्कंदमाता प्रेम और ममता की शक्ति सबसे बड़ी होती है। 6. माँ कात्यायनी जब अन्याय बढ़े तो न्याय के लिए खड़े होना चाहिए। 7. माँ कालरात्रि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, प्रकाश की किरण उसे मिटा सकती है। 8. माँ महागौरी हमें अपने जीवन में करुणा और शांति को बनाए रखना चाहिए। 9. माँ सिद्धिदात्री सच्ची सिद्धि वही है जो दूसरों का भला कर सके। अब सवाल यह है कि हम इस नवरात्रि को सही तरीके से कैसे मना सकते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का एक अवसर भी है। कलश स्थापना करें। यह माँ दुर्गा के स्वागत का पहला चरण होता है। व्रत और सात्विक आहार अपनाएं। यह हमारे शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। मंत्र और आरती का जाप करें, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। घर को स्वच्छ और पवित्र रखें, स्वच्छता से नकारात्मकता दूर होती है। कन्या पूजन करें। माँ दुर्गा कन्या रूप में ही पूजनीय हैं, इसलिए अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का पूजन करें। तो दोस्तों, इस बार की नवरात्रि को सिर्फ एक त्योहार की तरह नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सफर की तरह देखिए। माँ दुर्गा की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।